हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम मोल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। सो इसमें हम बेसिक जो भी इसके फॉर्मूलाज है, क्वेश्चन है, उनको देखेंगे। आपको अच्छे से पूरी वीडियो देखनी है। मोल कॉन्सेप्ट के जो भी क्वेश्चन आपके एम्स, बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल या फिर एम्स में आते हैं, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको करनी है कन्वर्जन को याद, क्योंकि कन्वर्जन ऐसे आपकी मोल कॉन्सेप्ट में यूज नहीं होती है। आपको क्वेश्चन ये नहीं मिलेगा कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करनी होगी। कोई टर्म होगी जो कि आपके एंगस्ट्रॉम में क्वेश्चन में होगा और आंसर उसका होगा मीटर में, तो आपको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना। सो इस वजह से आपको जो कन्वर्जन है वो इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ लिख दी है। आपको ये सारी कन्वर्जन पता होनी चाहिए। एक बार देख लेते हैं। जो हमारी फर्स्ट कन्वर्जन है, दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू पावर -10 मीटर, नैनोमीटर 9 हो जाएगा, पिकोमीटर 12 वाली, एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब। नेक्स्ट जो है हमारा 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm, 1 बार इज इक्वल टू 10 टू पावर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, इसको हम पास्कल भी बोलते हैं। एज यू ऑल नो कि जो प्रेशर होता है वो हमारा फोर्स अपॉन एरिया होता है। एरिया की मीटर स्क्वायर होती है और आपकी न्यूटन इसकी होती है फोर्स की। सो ऐसे यूनिट कन्वर्जन भी आपको पता होना चाहिए। ओके, जो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है कैलोरी 4.184 जूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। और जो हमारा 1 जूल होता है, सॉरी, ये 1 जूल होगा, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्ग, ठीक है। सो यहाँ पे जो है कन्वर्जन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। एमएनएस में तो डायरेक्ट कन्वर्जन पूछ लेते हैं, लेकिन एम्स बीएससी नर्सिंग में ऐसे क्वेश्चन में आती है वो, ठीक है, डायरेक्ट नहीं पूछता। नेक्स्ट है, आपको ध्यान रखना है जो कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट की 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम होता है। कई बार आपको क्वेश्चन में ये गिवन होता है और ऑप्शन होता है इसका केजी में, तो बच्चे कंफ्यूज होकर इसको टिक कर देते हैं, जबकि ये गलत है। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि 1 AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट, किसके इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम के इक्वल होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 1 AMU इज इक्वल टू, ऑप्शन आपको गिवन होंगे। आप ऑप्शन आपको ऐसे भी गिवन हो सकता है कि 1 AMU इज इक्वल टू, ऑप्शन में होगा 1/12 ऑफ C12, 1/14 ऑफ और 16, ऐसे कुछ करके ऑप्शन होंगे। सो ये जो होता है 1/12 ऑफ C12, ठीक है, कार्बन 12 का 1/12 होता है ये। सो गाइज, यहाँ पे आपको 1 मोल की डेफिनेशन गिवन है कि 1 मोल में 1 मोल एक्चुअली होता क्या है। सो ये क्या होता है, ये उतनी अमाउंट ऑफ एंटिटीज होती है जितने कि आपके नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में, ठीक है। 12 ग्राम ऑफ C12 में जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उसके इक्वल जो एंटिटी होती है, जो अमाउंट होती है हमारी, उसको हम बोलते हैं 1 मोल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ फॉर्मुलाज के बारे में जो कि आपके एसोसिएटेड है नंबर ऑफ मोल से। सो सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल इन टर्म ऑफ मास, मास अपॉन वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। सो यहाँ पे मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है, देखो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ। आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा, चाहे आप एम्स बीएससी नर्सिंग का ले लो या पैरामेडिकल का ले लो, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फाइंड आउट द मोल इन 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट STP। किस में बताना है, 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में हमने बताना है नंबर ऑफ मोल कितने होंगे। सो ये जो हमारा ग्राम में हमारी जो क्वांटिटी गिवन है, ये होता है हमारा मास, और W जो होता है ये उसका होता है मोलिकुलर वेट, ठीक है। कितना होता है नाइट्रोजन का, 1 एटम का होता है 14, यहाँ पे N2 मॉलिक्यूल होता है नाइट्रोजन। सो यहाँ पे आपका 28 हो जाएगा। सो हमारा जो ग्राम में गिवन था 56 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 28। सो ये आपका कितना आ जाएगा 2 मोल, ठीक है। यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ मोल हमने बताने थे, जो कि हमारा क्या गया 2 मोल आ गया। मास क्या होता है, जो भी टर्म आपको क्वेश्चन में ग्राम में गिवन होगी वो, एंड डब्ल्यू होता है आपका एटॉमिक नंबर। इसको हम मोलिकुलर मास इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन में N2 होते हैं, और एटम क्या होता है, सिंगल होता है एटम। तो अगर कोई भी 2 एटम कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, इसलिए हम उसको मॉलिकुलर मास बोलते हैं। सो यहाँ पे जो मॉलिकुलर मास है वो कितना हो जाएगा 28, क्योंकि नाइट्रोजन का 14 होता है, यहाँ पे तो 2 है तो 28। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके दूसरी टर्म के बारे में, दैट इज इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की टर्म में आपको सीधा सीधा सिंपल याद रखना है कि जो हमारा नंबर ऑफ मोल होता है वो वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर होता है। अब यहाँ पे ये सिर्फ गैस के लिए वैलिड होगा। अगर आपको क्वेश्चन में सॉलिड गिवन है तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। सॉलिड के लिए ये वैलिड नहीं होता, ये ओनली गैस के लिए वैलिड होगा। आपको नॉर्मली वॉल्यूम की अमाउंट गिवन होगी या फिर नंबर ऑफ मोल गिवन होंगे, कुछ भी इनमें से एक क्वांटिटी गिवन होगी, आपको एक क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे कि हमने मान लिया वॉल्यूम बतानी है हमने, वही हम 56 ग्राम ऑफ क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं हमारा, इसमें हमने वॉल्यूम बताना है। तो नंबर ऑफ मोल तो हमने कैलकुलेट करे थे ना, कितने आए थे 56 डिवाइडेड बाई 28, ये कितना आ गया 2 मोल। अभी आपको पता है कि ये 2 आया है। सो यहाँ पे अभी वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना होता है N इंटू 22.4, इसको 22.4 को उधर ले जाएंगे तो 22.4 इंटू N हो जाएगा। अब N की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 2, नंबर ऑफ मोल की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो जो इसका आंसर आ जाएगा दैट इज हमारा 44.8, ठीक है। आई होप आप ये समझ रहे होगा, काफी इजी है, इस वजह से मैं यहाँ पे ऐसे समझा रही हूँ, अदरवाइज मैं इनको क्वेश्चन की फॉर्म में ले लेती, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो रहे होंगे। फिर आपकी आती है मोलैरिटी, और मोलैरिटी की टर्म में होता है नंबर ऑफ मोल आपका मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी की आपको वैल्यू गिवन होगी या फिर मोलैरिटी आपको निकालनी होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, वो आता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की फॉर्म में। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की फॉर्म में अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है तो आपको मोल्स निकालने होंगे। क्या होता है इसका रिलेशन, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। सो ये बेसिक सी चीजें थी, मैंने आपको बता दी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होता है आपका, मोलर मास अपॉन 2। कोई भी एटम, जैसे CO2 हमें गिवन है मॉलिक्यूल, CO2 का हमें वेपर डेंसिटी बतानी है। सो CO2 का जो हमारा मोलिकुलर मास होता है कितना होता है 44 होता है, डिवाइड कर देंगे 2 से, कितनी आ जाएगी हमारी वेपर डेंसिटी 22, कितनी आ जाएगी 22। तो ये इस टाइप से आपके वेपर डेंसिटी के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट के बारे में कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। इक्विवेलेंट वेट होता है आपका मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, ठीक है।
सो गाइस अभी यहाँ पे ये एक रह गया था कि आपको ये ऑर्डर भी पता होना चाहिए, एग्जैक्टली ऑर्डर आया हुआ है आपके एग्जाम में, एम्स में। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपका मोल जो है वो कंप्लीट करा दूंगी, और आप भी कोशिश करिए कि आप भी इसी टाइप से एक ही पेज में पूरा जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। अब जो आपका ये मोल कॉन्सेप्ट है, मुझे बस एक वीडियो और लानी है, इसकी 10 मिनट की लगेगी वो, एंड उसमें ये आपका मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं अगर आपकी केमिस्ट्री के जो ऐसे चैप्टर्स हैं उनको एक ही वीडियो में कवर कराऊँ ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में, मैक्सिमम 2 पेजेस हो सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और जो भी एमएनएस एस्पायरेंट्स है, अगर उनको इंग्लिश में ऐसा कोई टॉपिक चाहिए है, या फिर आपको साइंस में ही कोई टॉपिक चाहिए, जीके में कोई टॉपिक चाहिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी से हो गया, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उस पर जरूर ध्यान दूंगी एंड वीडियो को बनाऊंगी। ओके, एंड मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया। और अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगा, जैसे मैंने एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको बताने की कोशिश की है, तो आप भी इसको ऐसे अपने हर एक चैप्टर में अप्लाई कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप अभी तो टाइम लगेगा इसको बनाने में, लिखने में, लेकिन जब आप इसको रिवाइज करोगे तो आपका रिवीजन का जो टाइम आपको लेते हो 1-1.5 घंटा या 2 घंटे, वो आपको जस्ट 10 to 15 मिनट लगेंगी, ठीक है। सो आपको भी पता है कि अगर आप ऐसे कोई 2 पेज पढ़ रहे हो इतने ही जो है चैप्टर्स के, तो आपको टाइम बहुत कम लगता है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं आपको बता दूंगी। आप लोग कमेंट में मुझे बताना कि आपको इस टाइम से अगर कोई वीडियो अदर चाहिए है तो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर जरूर ध्यान दूंगी और वीडियो को बनाऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी आपके इसमें जो मैं बता दूँ आपका क्या रहता है, इसमें बस आपके इक्विवेलेंट वेट के जो क्वेश्चन 1-2 कराने हैं, टाइप होते हैं उसकी, वो रहता है, एंड जो लिस्ट काउंट के क्वेश्चन होते हैं वो भी रहते हैं, और कुछ लास्ट हैं लास्ट पोर्शन में। मतलब वही है कि आपका बस एक और पेज ऐसा आएगा जो कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में कवर कराना है। तो मैक्सिमम आप देख सकते हो, अगर ये वीडियो 6 से 7 मिनट की बनेगी मैक्सिमम, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भी 6 से 7 मिनट की बनेगी, तो ऑन एन एवरेज जो आपकी एक वीडियो को अगर मैं कंबाइन करूँ इन दोनों वीडियो को एक में, तो आप देख सकते होगे कि उसमें बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। मैक्सिमम 20 मिनट्स लगेंगे मुझे, और आप जब इसको रिवाइज करोगे तो आपको तो और कम टाइम लगेगा।